सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुरगद्दी गुर सिंहासन ते प्रकाशमान सुभाईमान छतर चवर तख्त दे मालिक। ए छतर भी मालिक आपू नहीं बनाया, ये सिंहासन भी साहिब जी ने आपू नहीं बनाया। ते सच ये है भी ये चवर भी आपू ही नहीं चलावन लग पे। अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावै, नित पुराण बाचिए हैं वेद ब्रह्मा मुख गावै। अजय चवर एक हुंदा चवर नूं कोई जित लैंदा, एक हुंदा भी जिस चवर नूं जित कोई नहीं सकता। आया दूसरे देश का बादशाह, पब्लिक विचों ही जां पब्लिक ने चुन लिया कोई नवा राजा, ते जेड़ा चवर पहले बादशाह के सिर ते झुलदा सी वो हुण उसने जित लिया ते अपने सिर ते झुलन लग पिया। पर यह चवर अजय चवर है जिसनूं कोई नहीं जित सकता। अजय चवर सिर ढुलै नाम अमृत मुख लियो, गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो। ये आप परमेश्वर दी बख्शिश रहमत नाल छतर चवर तखत दे मालिक, जिस छतर ते चवर तखत दा कोई होर मालिक नहीं बन सकता। ऐसे सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चंद कबला विखे धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी दी बख्शिश वाला पावन दर, धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी दियां बरकतां वंडदा ए पावन दर गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके आप जी ने मस्तक चुका के साहिब दी असीस हिरदे दी झोली विच संभाल के पावन संगत विच जुड़ बैठे। अते टाइम टीवी चढ़दी कला राही देश ते विदेशों विच जुड़ बैठे समूह गुरु सवारियां नूं बड़े अदब सत्कार सहित हाथ जोड़ के कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश प्रदान करने हारी पावन फतेह नाल सांग पावन दी अर्ज है। सारे ही आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे लड़ीवार गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के 877 अंग ते सुभाईमान ने। इस शब्द के उच्चारण करता धन गुरु नानक पातशाह जी ने, अते राग है रामकली राग। आओ साहिब की बख्शिश प्राप्त करिए। शब्द पढ़न लई, शब्द विचारन लई ते शब्द हिरदे विच टिकावन दे लई मेरे साहिब की कृपा दृष्टि चाहिए है। साहिब बख्शिश करन असी सावधानी नाल ते श्रद्धा नाल ते भरोसे नाल इस शब्द नाल सांझ पाइए। आओ शब्द की सांझ तो पहला एक बारी अपने ते सरबत दे भले लई सारे आखो
सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। रामकली महला पहला। सुन माछिंदरा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले। मछिंद्र नाथ एक योगी होया, 84 सिद्धां दा गुरु गोरखनाथ ते गोरखनाथ दा गुरु मछिंद्र नाथ ये योगी बने। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਘਰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਾਲਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਹਰੀਤ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਡੰਡ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲ। ਇਸ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਇਸ ਯੋਗੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। अपने आप दे पहरावे विच, अपने योग दे भेख दे फखर ते मान अभिमान विच भरिया योगी गुरु नानक पातशाह जी नूं जद मिलदा है, कुछ चर्चा भी करदा है, सवाल पुठे सीधे करदा है। पर मेरे साहब कहन लगे, ओ मछिंद्र नाथ जरा जीवन वाल झात मार। मैं बेनती करा, भेख दिखायो जगत को। भेख इस करके बनाया जाता है लोगों को दिखाने वास्ते, आपे नूं दिखाण दे लई भेख दी लोड़ नहीं हुंदी। आपा देखण लई ते अंदर दे दिल नूं वेखिया जाता है, मेरी हालत की है आपे जाना है। अपने जी की ध्यान च रखना, भावें किसे भेख वाला होवे खिमा कर देना। बाहर वखरे वखरे साधु जमात दे चाहे भेख वाला होवे, चाहे भेख सिक्खी दा बनाया होवे, पर अंदर दे दिल नूं पता है कि मैं अंदरों की हाँ ते मैं बाहरों की हाँ। मछिंद्र नाथ तू अंदरों वेख के अंदरों की है ते बाहरों लोगां नूं की दिखांदा फिरदा। सुन मछिंद्रा नानक बोले, वसगत पंच करे नह डोले। अगर पंजां नूं वस विच कर लेवे, काम क्रोध लोभ मोह ते हंकार, फिर ते कह सकते हैं जोगी है। डोले ना ते जोगी है। एक है डिगना ते एक है डोलना, दो शब्द ने। डिगा ना डोला दृढ़ कर रहे हो, पूर्ण होए ते पतानी। डिगन दे अर्थ ने कि पूर्ण तौर ते निगर गया, औगन ते विकारां दी गहरी खड्ड विच डिग पिया, धर्म दा रस्ता मूलों ही चला गया। ते डोलन दे अर्थ ने चल ते रहा, पर कोई ऐसा वातावरण आया ते मन स्थिर नहीं रहा, मन डोल गया। ऐ योगी कदी अंदर काम बिरती पैदा हुए ते मन डोल जाए, कदी अंदर क्रोध पैदा हुए ते मन उस क्रोध दे प्रभाव हेठ आके कुछ आलतू फालतू बोल देवे। कदी मन लोभ मोह ते हंकार दे अधीन हो जाए। अंदर वेख के इन्हां पंजां नूं वस कीता है कि नहीं। मैं मछिंद्र नाथ दी एक धर्म ग्रंथ चों गाथा भी पढ़ी। पहला पहला वड्डा पसारा नहीं सी पसरिया, बहुते चेले नहीं सन बने। अक्सर मैं देखिया जदों कोई भी पखंड चलांदा, शुरुआत विच वो जमात बहुती वड्डी नहीं हुंदी, पर वेखा वेखी चूंकि जग की भेडा चाल सार किताबली दे करता लिखते ने। छंद का नाम है सोरठा। इसकी सोठे छंद की चाल का विशेष नियम है कि पंक्ति दे अखीरले दोवें बंद नहीं मिलते, बल्कि पंक्ति के अध विचकारले दोनों बंद मिलते। भट्टां ने सोईयां विच 3 सोठे भी उचारे ने। इत्थे भी ध्यान च रखना, उही चाल है। गुर अर्जन पुरख प्रमाण पार्थो चालै नहीं,
नेजा नाम निशान अध विचकार दे काफिया तीसरा मिलन हो गया। नेजा नाम निशान सतगुर शब्द सवारियो। तो इस सोठे छंद विच सार किताबली दा करता लिखदा है, जग की भेडा चाल लोग वेखते ने बल्ले बल्ले, इन्ने लोग इत्थे जाते ने, ये सचमुच कोई वधिया पंथ होना। जग की भेडा चाल चलते के पाछे चलें, परमार्थ ना संभाल देखो जाकी मूढ़ता। खैर ये जे नवी नवी इसना जमात बनाई, चेला बन गया, गोरखनाथ चले जा रहे सन। जांदियां एक थामे विश्राम करन लगे हाँ। मछिंद्र नाथ गुरु जो सी ना गोरख दा, वो अपने चेले गोरख नूं पुछदा है भी इत्थे विश्राम करन लगे हाँ, किते इत्थे कोई चोर ते नहीं? ते मछिंद्र नाथ की गल सुन के गोरख थोड़ा हैरान भी होया। असी फकीर कपड़ा कोल असी नहीं रखते, कोई साजो समान साडे कोल नहीं, अज ये चोर बारे क्यों सोचन लग पे ने? खैर सुन के गल मछिंद्र नाथ दी ते गोरख कहन लगा, गुरु जी केड़ा इत्थे जंगल विच चोर होवेगा? कोई गल नहीं, होवेगा भी ते सानू की खतरा, आराम करो। खैर मछिंद्र नाथ ने आराम किया। चले सफर करते करते अगा एक जगह फिर रुके, ते फिर पुछदा भी इत्थे आराम कर लगे हैं, खब्बे सज्जे झात मार ला किते चोर ते नहीं? गोरख ने फिर आख्या, गुरु जी विश्राम करो, कोई गल नहीं, करो विश्राम। जदों अगा तीजी थाई पड़ा करदे आ, फिर पुछदा मछिंद्र नाथ भी गोरखनाथ इत्थे किते चोर ते नहीं? कहंदा नहीं कोई चोर नहीं, करो आराम। हुण मछिंद्र नाथ थोड़ा गया बाहर मैदान, इसने सोचा भी ये बार बार पे पुछदे ने चोर ते नहीं, वेखां ते सही इन्हां दी गठड़ी विच है कि ये ओ छोटी जी बगली जो इत्थे रख के गए सन। झटपट गोरखनाथ खोली फरोली ते की वेख्या विच एक सोने दी मोर। वो किते चले आउंदियां डिग्गी सोने दी मोर लभी, वो चुक के बगली विच पा लई। हुण ओ सोने दी मोर दी चिंता है भी किते चोर सोने दी मोर कढ़ के ना ले जाए। ते सियाने एक गल बड़ी सुंदर लिखी है, कहंदे इहदा नाम ही है सोना, बेफिक्री नाल सुता रहिंदा, पास नहीं सी सोना, सोना आया चिंता लैके कहंदा हुण तू सो ना। ध्यान च रख लेना, इसका नाम की है? सोना। सोना हुण इसे फिक्र विच है। हुण जदों अंदर ए सोने दा फिक्र के चोर ना होवे, गोरखनाथ वेख्या कड्डी मोर पास वगदी सी नदी ते नदी विच सुट दिती। हुण अगा फिर गए, फिर रुके, फिर पुछदा गोरखनाथ नूं मछिंद्र नाथ इत्थे किते चोर ते नहीं? हुण गोरख कहन लगा जी चोर पिछे नदी च रोड़ आया है। की पिया आखदा? कहंदा जी हाँ, वो जेड़ा चोर सोने दी मोर दा तुहाडे दिल विच वड़िया सी ना, वो पिछे आप रुके ते मैदान गए सो, वो मैं सोने दी मोर नदी विच रोड़ दिती है। हो ये जोगी फकीर सन्यासी घर छड्या होवे ते फिर अंदर उस लोभ दे अधीन एक सोने दी मोर नाल भाव लगा लईए। ते गुरु नानक पातशाह जी कहन लगे, ऐ मछिंद्र नाथ सुन मछिंद्रा, नानक बोला वसगत पंच करे नह डोला, ऐसी जुगत जोग को पाले, आप तरे सगले कुल तारे। ये है जोग दी जुगत। जुगत दे अर्थ ने तरीका। मैं बेनती करा, एक हुंदी है उकत ते एक हुंदी है जुगत। चूंकि उकत कहंदे ने जो अपने तौर ते सोची समझी कोई गल अंदरों निकले, अपना अनुभव होवे, ते जुगत कहंदे ने जो किसे दी वड्डियां दी सियाणियां दी गुरुआं दी कोई समझी सोची परखी जुगती तरीका दसिया जाए। सतगुरु कहन लगे, तू वड्डियां कोलों, तू जिन्हां कोलों योग प्राप्त किया, अगर उन्हां दी जुगत पल्ले विच होवे ते तेरी जिंदगी विच इस जुगती नाल तैनू योग पालना आ जाए ते योग संभालना आ जाए। पर ऐसी अवस्था है कि योग न पाया जुगत गवाई, कित कारण सिर छाई पाई, नानक कल का इहो परवान, आपे आखन आपे जान। आपे ही आखी जाते ने भी असी आपू जानते,
डिग्री आपे ही बनाई फिरदे ने। असी ब्रह्म ज्ञानी, असी तत्ववेता, असी महान आत्मदर्शी, असी जोगी, असी वड्डे संत। ध्यान च रख लेना, सतगुरु कहन लगे आपे आखन आपे जान। ये ते गुरु आखन भी तू श्वास श्वास सिमरन कर दे। जिन्ना सास ग्रास न विसरै, हर नामा मन मंत। धन से नानका पूर्ण सोई संत। पर आपू अपना जीवन धर्म की दुनिया विच भेख बना के लोगां नूं भुलेखे विच पाउणा, ये जोगियां दे लक्षण नहीं। ऐसी जुगत योग को पाले, अगर पंजां नूं वस कीता होवे ते सचमुच कह लईए तू जोगी है। जोग ना खिंथा, जोग ना डंडा, जोग ना भस्म चढ़ाई है, जोग ना सिंगी। ये सच है भी जेडे जोगियां दे साधन ने ना, सिंगी रख लेनी अंदर हिरदे विच। जो आवाज वाहिगुरु नाम दी कढ़नी सी वो ते नहीं कढ़ी, बाहरों एक सिंगी विचों आवाज पिया कढ़दा। मेरे साहब कहन लगे बाहरले भेख दे नाल जोग नहीं बनाया जाता, बल्कि अंदर जोग दे अर्थ ने जुड़ जाना, नाम नाल जुड़ जाना, वाहिगुरु नाल जुड़ जाना, धर्म नाल जुड़ जाना। ते मैं ये भी बेनती करदे हां, ये कोई भी गुरु का सिख अंदर अगर वाहिगुरु नाम नाल जुड़ गया है वो जोगी है, वो सन्यासी है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सभै कर समझो, मन ही माहे उदासा। जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अल्पहार सुल्प सी निंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत। सील संतोख सदा निर्वाहिबो, हवैबो त्रैगुण अतीत। काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन स्यों ल्यावै। तब ही आत्म तत्व को दर्शै, परम पुरख कह पावै। दसम पातशाह जी ने जोगियां नू सन्यासियां नू एक सिद्धांत दिता, ये कोई भी हो सकता है, भेख बिन बनाए हो सकता है। मन नू सन्यासी बनाए, कोई भी धर्म की दुनिया विच किसी पहरावे वाला सन्यासी हो सकता है, पर बाहरों भेख सन्यासी दा होवे ते आसा सुनना होइयां होवन ते समझ लेना बस लोगां नूं भुलेखा पाऊ, या अपने आप नूं धोखे विच रखण वाला उसने मार्ग अपनाया होवेगा। साहब कहन लगे ऐसी जुगत बना के जीवन जुगत आ जाए ते तैनूं जोग संभालना आ जाए, फिर आप भी तर जाए ते अपनियां सारियां कुलां तार ले। लोगां ने कई थाई ये भी प्रचारे है, भगत होवे ते 21 कुलां तरदियां ने, ब्रह्म ज्ञानी होवे ते 101 कुल तरदी है। पर गुरु नानक पातशाह कहते ने अगर पंजां नूं वस विच करके वाहिगुरु नाल जुड़ जाए ते सगले कुल तारे। गिनती नहीं रह जाती भी 21 तरियां के 101 तरियां। हर गुर नानक जिन परस्यो, तिन सब कुल कियो उधार। तो आप तरे सगले कुल तारे, सारियां कुलां खानदान अज तक वड्डे वडेरे जिन्ने भी हो चुके वो सारे दे सारे तर जांदे ने। सो अद्भुत ऐसी मत पावै, अहनिस सुन समाद समावै। रहाओ शब्द का केंद्री भाव है। सो अद्भुत वो अद्भुत है जो पंजां नूं वस विच कर रखे। इहो जी मत प्राप्त कर ले। मत ते सारियां दी मत है, मत ते चोर कोल भी मत है, मत ते डाकू कोल भी मत है कि किवें डाका मारना। बड़ी तरकीब आउंदी है, ध्यान च रख लेना। मत जेब कतरे कोल भी है, मत झूठ बोलन वाले कोल भी है, मत पर तन गामी होने वाले कोल भी है, मत सारी मनमुखता लुकाई कोल भी है। पर वो मत सुमत नहीं, वो मत कुमत है। वो मत गुर मत नहीं, वो मत मन मत है। साहब कहन लगे इहो जी मत गुरु कोलों मिल जाए, इहो जी मत वड्डे सियाने सूझवान सिमरन अभ्यासी धन गुर शब्द की बरकत नाल अगर तैनू मिल जाए ते अहनस सुन समाद समावै। तू एवें अखां करे बंद,
लगाए पद्म आसन, लगाए सिद्ध आसन, ते ये आखे मैं समाधि विच बैठा हाँ। मिलन आए ते बाहर खलोते रोक दिता भी बाबे दी समाधि लगी है, समाधि तो उतरनगे ते गल करावांगे, फिर ध्यान च रख लेना। पता नहीं अंदर भावें जिवें मर्जी बैठा होवे, कुराड़े मारदा होवे, लोग भुलेखा खांदे ने भी बाबे दी समाधि लगी। ध्यान च रख लेना। कई बारी वो समाधि भुलेखा पाऊ, कई बारी लोगों नूं दिखाऊ, कई बारी वो समाधि ये कह लीए पखंड रचाऊ का मार्ग बन जाती है। पर मेरे साहब कहते ने तेरी 1 घंटे की समाधि नहीं चाहिए, तेरी 2 घंटे की समाधि नहीं चाहिए, तेरी समाधि चाहिए है अहनस सुन समाध समावे। दिन रात तो सुन समाधि विच समा जाए। हुण ध्यान च रख लेना, वो दिन रात अखां बंद करके नहीं बैठा रहिंदा। अक्सर तो रोटी भी खानी है, अक्सर शारीरिक क्रिया भी करनी है। वो भला दिन रात समाधि किवें लगा सकेगा? ये है गुरमत दी सहज समाधि। सहजे जागन, सहजे सोए, सहजे होता जाए सो होए, सहज बैराग, सहजे ही हसना, सहजे चूप। ये सच है भी सारी क्रिया सहज दे इर्द गिर्द घूमदी है। आपा वाहिगुरु तो टुटदा नहीं। हर वेले अंदर दा मन खामोश हो गया। सियाणियां ने सुन दे अर्थ ये भी कीते ने कि जिथे अंदरले आपे विच सवन, सवन दे भाव। महान कोश दे लिखारी जी ने एक थाई ये भी लिखिया, अंदर हिरदे चों नाम दा शब्द चलदा रहे। ते समाधि दे अखरी अर्थ ने सामधी। ध्यान च रखियो, संस्कृत विच धी नाम बुद्धि दा। सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच एक थावें बुद्धि नूं संबोधक धी शब्द आया। मैं पंक्ति पढ़न लगा, तुद भावै आधी परवान। अधी नहीं, कट्ठा नहीं पढ़ना। तुद भावै आधी परवान। ये तैनू किसे दा जीवन पा जाए ते ओ भावें धी नूं जदों आ लग गया तो शब्द बन गया विरोधी वाचक, भाव हो गया भी बुद्धि तो रहत। अगर किसी दी संसारक मत बिल्कुल ना होवे ते लोग आखण भी बिल्कुल मूर्ख। पर जे तेरी नजर विच ओ प्रवान हो गया ते ओ मतहीन भी होवे ते तू प्रवान कर लिया उसनूं। खैर सतगुरु कहते ने तेरी समाधि लग जाए, तेरी बुद्धि साम हो जाए। समाधि बुद्धि दा साम हो जाना। एक पंक्ति होर ध्यान च लेना, दर्शन छोड़ भय समदर्शी, एको नाम ध्यावेंगे। एक बुद्धि कहती है ये फलाना, कदी मनुख का दर्शन, कदी औरत का दर्शन, कदी पशु का दर्शन, कदी पंछी का दर्शन, वखरा वखरा विश्लेषण कर लेना। ये है मत का दर्शन। गुरु की मत मिल गई ते हुण बुद्धि हो गई सामदर्शी। हुण सब विच की देखदा? सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये है ब्रह्म ज्ञानी सदा सामदर्शी। जदों ऐसी सामदर्शी अंदरली मत बन जाए ते अखां खुलियां दी भी समाधि, वो दुनिया नूं वेखदियां भी समाधि विच, वो संसार नाल बोलदियां भी समाधि विच, वो दुनिया दियां गल्लां सुनदियां भी समाधि विच। सुनदा है दुनिया दी वखरे वखरे बोल, पर अंदरला परख लैंदा है कि सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे, सब घट राम बोले। अंदरला आपा सम हो गया। बाहरों आवाज सुनी किसे पंछी दी, पर अंदरले ने उस आवाज नू ऐसा फिल्टर किया कि अंदरला आपा बोलदा है। जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। दुनिया दे बंदे आवाज सुनी मृग दी ते अंदरले विश्लेषण किया कि मृग बोलता है, पर समाधि वाले ने आवाज सुनी मृग दी ते अंदरला बोलता कि इन्हां च रब बोलता है।
यह है अहनिस सुन समाध समावै, हर वेले वाहिगुरु दे विच अपना आपा इकमिक होया होया है। भिखिया भाए भगत पै चलै, भिखिया मंगनी, जोगी होवा जग पवा, घर घर भीखिया लियो, दरगाह लेखा मंगिया किस किस उत्तर दियो। रब की हजूरी विच हिसाब हो जाना भी तू धनी राम दे घरों भी मंगया, तू लाला हरी चंद दे घरों भी मंगया, तू मुंशी राम दे घरों भी मंगया, दे इन्हां दा हिसाब उन्हां कोलों लैके ते खादा ही दिता कि उन्हां नूं ध्यान च रख लेना। जोगी होवा जग पवा, घर घर भीखिया लियो, दरगाह लेखा मंगिया किस किस उत्तर दियो। मैं किस किस नूं जवाब देवांगा भी मैं तेरे कोलों लैके खादा, तेनू दिता कुछ नहीं, हुण ते लेखा पै जाएगा पल्ले। इस करके साहब कहन लगे तू दुनिया दे दर दर जाके भिखिया ना मंगी, करते दे दर तो नाम दी भिखिया मंग ले। सतगुर भिखिया दे मैं, तू समर्थ दातार, ऐ मेरे सतगुरु मैं तेरे दर आया, रहमत कर मैनू भगती दा भाए, बख्शिश करके मेरी झोली विच नाम दी दात पा दे। ध्यान च रख लेना, हम भीखक भिखारी तेरे, ऐ मालिक भिखिया मंगन आया, तेरे दर मंगन आया, तेरे कोलों नाम दी दात मंगन वास्ते आया। ते सतगुरु कहंदे ने भिखिया भाए भगत पै चलै। भगती विच दो चीज़ां दी जरूरत है, एक भाए ते एक भै। भौ विच भी रहना ते भाए विच भी रहना, रब दे प्यार विच भी रहना ते औगण विकार करन वेले डर के भी रहना। जिहड़ी भै दी गल है ना, वो रब कोलों नहीं डरना, रब नाल ते प्यार करना। मैं एक बेनती करांगा, जिस नाल प्यार करिए उस तों ते डर नहीं हुंदा ना, रब नाल करना प्यार। पर औगण विकार दी बिरती अगर अंदर पैदा होवे, उस वेले डरना भी अगर औगण विकार कीते ते मेरा मालिक नाराज हो जाएगा, मेरे साहब तो मैनू धक्के पैणगे, मेरे साहब दे दर तो विछड़ जावांगा। इस करके साहब कहन लगे भिखिया मंग तीन चीज़ां दी, एक ते प्रेम दी भिखिया मंग, मालिक प्रेम विच जिंदगी बतीत करवा, मालिक रहमत कर मैनू अपनी भगती दा दान दे, मालिक रहमत करके मेरी झोली विच अपना भै भी पा दे। भिखिया पाए भगत पै चलै, अगर इन्हां दे आधार ते जिंदगी बतीत करे, समझ ली तू मालिक दे दर तो ऐसी भिखिया मंग लईए तेनू दर दर दा मंगना मुक गया। शायद मैं बेनती कर देवां, दुनिया दे दर ते भिखारियां दी कुछ गिनती है, पर जदों उन्हां भिखारियां वल झात मारीए वो सारी उम्र मंगते रहंदे ने ते भिखारी बने रहंदे ने। मेरे साहब कहंदे ने आ अपने सच्चे पातशाह दे दर एक वारी भिखिया पा लै झोली विच, तेरी सारी जिंदगी मंगन तो बिल्कुल छुटकारा हासिल कर जाएगी। तेनू मंगना कदी नहीं पएगा, तेनू मेरे शाह अपने नाल मिला लैणगे। तो भिखिया पाए भगत पै चलै, होवै सो त्रिपत संतोख अमुल्य। अगर नाम दी भिखिया मिल जाए तो त्रिपत हो जाएगा कि नहीं। दुनिया का धन मिलता गया, होर भुखा हुंदा गया, नाम दा धन मिल गया ते हुण त्रिपत हो गया, चूंकि नाम नाल अंदर संतोख आ गया। बिना संतोख नहीं को राजै, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै। बिना संतोख तो हालत है कि सहस खट्टे लख को उठ धावै, त्रिपत ना आवे माया पाछे पावे। उथे तृप्ति नहीं, चूंकि संतोख पल्ले विच नहीं। गुरु दे दर आए, नाम दी बरकत मिल गई, हुण रज गया। हुण कहंदा मालिक जिन्ना दिता बहुत दिता। तृप्ति दे अर्थ की ने? बहुत दिता है। संतोख की कहंदा बहुत दिता है। संतोख कहंदा मेरा भांडा छोटा सी, तू दात बहुत पा दी है। मैंने मांगा था गुल, गुलस्तान मिल गया। मैंने मांगा था कतरा, दरिया मिल गया। अजब तेरी महिमा मैं कहूं कैसे, मैंने मांगा था कुछ और कुछ मिल गया।
है मालिक बड़ी बख्शिश की जे, झोली छोटी सी दात वड्डी पा दी जे। ते तृष्णालु कहंदा है मैं कीता बहुत कुछ है, मेरी झोली मेरी लैकपना दी अवस्था वड्डी सी, दाता तू मैनू थोड़ा दिता है। ते साहब कहन लगे नाम दी भिखिया मंग लेना, अंदरला आपा तृप्त हो जाएगा। हुण तृप्त भई सच भोजन खाया, मन तन रसना नाम ते आया, बस होवे सो तृप्त संतोख अमुल्य। ये अमुल दात मिल गई, संतोख मिल गया। ध्यान च रख लेना, संतोख मिल जाए तो इस दा मुल ही कोई नहीं। अगर तृष्णा पल्ले विच पै जाए तो समझ लेना इस वर्गा रोग ही कोई नहीं। एक बात मैं होर कह लवां, बाहर किसी नूं असाध रोग लग जाए, जिहड़ा रोग हुण जानलेवा होए ते डॉक्टर कह देन भी इसका हुण इलाज कोई नहीं, तो फिक्र लग जाता है ना भी मैं मर जाना। ते सतगुरु कहते ने उधर वड्डा रोग लगा ते तैनू हर वेले मौत सामने खड़ोती पई दिसदी है, इधर तृष्णा दा रोग तैनू वड्डा लग गया पर तैनू मौत ही भुल गई है। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वो भलिया तू केड़ी तृष्णा दे रोग दे अधीन रोगी होया बैठा है, आ तू संतोख दी तृप्ति हासिल कर के तेरी जिंदगी इस अमुल दात दे नाल एक थावें टिक जावे, ध्यान रूप होए आसन पावे। आसन विछाउण वाला कपड़ा जोगी लोगां नाल रखिया, जिथे बैठे उथे अपना आसन विछा लिया, उन्हें कहते ने आसन विछाना। ध्यान च रख लेना, कहते ने भी ये जगह चंगी नहीं, असा अपने आसन ते बैठना, वो नाल ही चुकी फिरदे ने। भावें पहला विछया कपड़ा इस कपड़े तो महंगा भी होवे, स्वच्छ भी होवे, साफ भी होवे, पर उन्होंने तसल्ली नहीं है। वो कहते ने साडे धर्म की मर्यादा है भी अपना आसन विछा के बैठना, पर मेरे साहब कहते ने तू अंदर दी सुरत नू वाहिगुरु नाम दे ध्यान वाले आसन नू बना। अगर तेरा ध्यान टिकिया तो समझ लें भी तेरे मन की बिरती नू बैठन की जगह वधिया मिल गई है। अगर ध्यान चंगा नहीं, किते भी मर्जी बैठ जाइए, जिहो जा मर्जी आसन विछा लीए, अंदरला आपा की बोलता है, अंदर का ध्यान खिंडिया पुंडिया है, अंदर का ध्यान एक थावे नहीं। ध्यान किस नूं कहंदे ने? बिरती का एक थावे केंद्रित हो जाना। शायद दुनियावी बंदियां दा ध्यान किसे दा किते टिकिया, किसे दा किते टिकिया, पर अध्यात्मवादी दा ध्यान एक अकाल पुरख वाहिगुरु विच टिकिया। ध्यान विच बड़ी शक्ति है। गुरमुख नाम दान इशनान, गुरमुख लागै सहज ध्यान। ध्यान धरो तह को मन में, जह को अमितोज सबै जग छायो। जिमें हुण मैं बेनती करा, अगर ध्यान खिंडिया पुंडिया रहेगा, कदी ध्यान पुत्र वल, धी वल, पत्नी वल, पति वल, मकान वल, बाजार वल, व्यापार वल, साजो समान वल, कदी पशुआं वल, कदी पंछियां वल, नाना तरह नाल खिंडिया पुंडिया ध्यान इहो जिहा जीवन बन जाता है जिमें आकाश विचों सूरज दियां किरणां निकलदियां ने। उन्हां किरणां दे थल्ले सारा दिन भी कागज रखी रखो, उस सूरज दी किरण नाल कागज ते कोई असर नहीं, पर छोटा जिहा आतशी शीशा लैके सूरज दियां थोड़ियां जिहां किरणां नूं इकत्तर करके थल्ले छोटा जिहा फोकस बनाया किरणां दा। ध्यान च रखना, वो छोटी जी टिक्की बन गई, उस थले रखिया कागज, मिनट एक नहीं लंघदा कि कागज नूं अग लग जाती। ध्यान च रख लेना, है उही सूरज दियां किरणां ने, खिंडियां पुंडियां ने, कागज ते कोई असर नहीं, पर उन्हां दा जदों थोड़ा जिहा फोकस बना के जरा कभी वो टिक्की बन गई ते कह लीए सूरज दियां किरणां ने एक शक्ति प्रगट कर देती। ये है ध्यान शक्ति। उही ध्यान खिंडिया पुंडिया कदी किते उस नाल गल नहीं बनती। जदों एक थावे वाहिगुरु नाम विच ध्यान टिक गया, समझने ला आसन लग गया।
इत्थे हुण चौंकड़ी वज गई। बाहर शरीर दी चौंकड़ी मार, भलिया तेरा शरीरक भाव संगत विच बैठा सोहना लगदा है, पर अंदरों मन दी चौंकड़ी मार के खिंडिया पुंडिया मन तेरा एक थावें उस ध्यान विच आ जाए। ध्यान रूप होए आसन पावै, सच नाम ताड़ी चित लावै। उस दी भी कायम रहन वाले वाहिगुरु दे नाम विच तेरी ऐसी समाधि लग जाए, तेरी ऐसी ताड़ी लग जाए। ये योगी लोगों विच ये भी गल रही भी कोई ना कोई नशा सेवन कर लो ताड़ी लग जाती है। मेरे साहब कहन लगे वो नशे वाली ताड़ी नहीं चाहिए, अंदरों ध्यान वाली ताड़ी चाहिए है। ऐ योगी मछिंद्र नाथ ते दुनिया दे तमाम धर्म की दुनिया विच चलन वाले हो, मेरे साहब दा ये पावन सिद्धांत सानू एक सूचना देंदा है भी ध्यान विच टिकना ते अंदर दी सुरत दी समाधि वाहिगुरु नाम विच अपना आपा वलीन करके ला लेना। नानक बोले अमृत बानी, सुन मा छिंदरा औधू निशानी। नानक बोले, गुरु नानक बोलते ने ये अमृत बानी है, ये बानी मृत्यु तो रहत कर देन वाली है। ये अमृत बानी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी। ऐ मछिंदर तेनू मैं औदू दी, तेनू मैं अतीत साधु दी ए निशानी दसदा हाँ भी अगर इहो जे गुण पल्ले विच पै जान, इहो जिहा ध्यान लाउणा आ जाए, इहो जी तृप्ति संतोख पल्ले विच पै जाए ते नाम दे नाल एक मिगता हो जाए, ये है किसी अतीत साधु बैरागी दी निशानी। आसा माहे निराश वलाए, निश्चो नानक करते पाए। आशा तो बड़िया ने, कदी कोई आशा है ये खा लवा ये पहन लवा, उतना कुछ मनुख भोगदा नहीं जिन्नियां क आशावां अंदर बनिया रहिंदियां ने। ते जदों मन विचों कोई ख्वाहिश उठे, इत्थे आशा दे अर्थ ने आशा ख्वाहिश किसी वस्तु दे प्राप्ति दा अंदरों ख्याल, जदों अंदरों कोई ख्वाहिश पैदा होवे उस समय उस ख्वाहिश नूं बल ना देना बल्कि मन नूं समझाउणा भी वह भलिया किहड़ियां ख्वाहिशां विच जिंदगी बतीत करदा अज तक ये ख्वाहिशां किसी दियां पूरियां नहीं होईयां, हो इधरों निराश पर आसा माहे निराश बुलाए, निश्चो नानक करते पाए। ये निश्चा करके जानना भी वह करते नूं पा लैंदा, ये पक्की गल है। ये निश्चय करके हजूर कहते ने करते दे प्राप्ति का राह है। फिर शक नहीं, निश्चा ते शक आपस विच विरोधी ने। शक कहता संशय कहता भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं वाहिगुरु प्राप्त होवेगा कि नहीं होवेगा, पर निश्चय विच ये गल है भी बिल्कुल पक्की गल है। जिवें पंक्ति पढ़दे हो ना, निश्चय कर अपनी जीत करो, ये निश्चा है भी मैं गुरु दी ओट लैके चलिया हारांगा नहीं। इवें अंदर पक्का विश्वास निश्चा बज जाएगा भी मैं करते नूं पावांगा ही पावांगा। अगर ये गुण मेरे पल्ले विच पै जान ते लोग पुछदे रहिंदे ने पता नहीं रब कदों मिलेगा। मैं ध्यान से दिवावां उन्हां लोगां दी इस सवालिया गल नूं भी जेडे लोग ये सोचते रहंदे ने रब पता नहीं कदों मिलेगा, रब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं बेनती कर दिया अगर इस शब्द के आधार ते जिंदगी विच पूरे गुण आ जान ते फिर ना कदी सोचियो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर अगर एक गुण पल्ले विच नहीं ते पहला ही फैसला कर लियो भी इंज नहीं मिलेगा। तो निश्चो नानक करते पाए, निश्चा करके जानना भी वो करते नूं पा लेवेगा। प्रणवत नानक यगम सुनाए, गुर चेले की संध मिलाए। हजूर कह लगे मैं बेनती करदा हाँ, ये गल मैं आखदा हाँ भी तुहानू अगम दी गल जिस तक किसी दी पहुंच नहीं है उस बाबत ये गल सुनाई है भी अगर अंदरला आपा गुरु दे राही वाहिगुरु नाल जुड़ जाए, ऐसा गुरु मिल जाए, चेला उस गुरु दा बन जाए,
जिथे गुर ते चेले दी संधि ना रह जाए, भेद ना रह जाए, विथ ना रह जाए, फर्क ना रह जाए। जदों शाम पैंदी है ना ते लोग कहते ने संध्या होई, ध्यान च रखना, लोग की कहते ने संध्या होई, चूंकि इस समय दिन अते रात दी संधि होन लगी है, इस करके शब्द का नाम पै गया संध्या। ऐ भलिया इधर दिन ते रात दा मिलन होन लगा, संधि होन लगी है। इधर तू गुरु कोल आया, तू भला चेला अगर धन गुरु शब्द दा बनिया ते झात रखी किते गुरु नालों अजे तेरी विथ ते नहीं रह गई, अजे गुरु नालों तेरा भेद ते नहीं रह गया। जो गल गुरु कहते ने वो चेले दे अंदर समा जाए ते चेला गुरु अंदर समा जाए तो समझ लेना गुर चेले की संध मिलाए। कलगीधर पातशाह जी ने आख्या ना, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हों करो निवास। एक बारी भाई गुरदास साहब जी ने पूछया, एक सिख ने, भाई साहब मैंने एक गल ते दसो भी गुरु अंगद देव जी पहला लहना सन ते देवी दी जांदे सन यात्रा नूं, ते गुरु किवें बन गए? गुरु अमरदास पहला जांदे सी गंगा दी यात्रा नूं, 60 साल तक ते गुरु कोल आए कोई ना, ते फिर वो गुरु किवें बन गए? कहने लगे भाई जेठा जी यतीम सन, रुले फिरदे सन, वो किवें गुरु बन गए? ते भाई गुरदास साहब जी कहन लगे, चन्नन होवे चन्ननों को चलत न जाने, दीवा बलदा दीवियों संसार परवान है, पानी रलता पानियों तिसको ना सजाना, भृंगी होवे कीड़ियों के आख वखाना, सप छुड़ंदा कुंजनों को कर कर जाना, पीर मरीदा पिरहड़ी हैरान हैरान है। कहन लगे आम बूटा सी, वो चन्नन को लाके चन्नन किवें हो गया? कहंदे ने इहदे बारे कहंदे की आखीए असी? कहन लगे पानी पानी विच मिलिया, वो पानी पानी विच मिल गया, उन्होंने कौन पहचाने किवें मिल गया? ध्यान च रख लेना। बड़े प्रमाण दे के समझाया, कहंदे भृंगी कीड़ा दूजे कीड़े नूं लिया के अपने उस छोटे जे घर विच रख के दिन रात वो शब्द की गूंज कन्नी पाउंदा रहा, ते ओहो जे खंभ लग गए, ओहो जिहा वो भृंगी कीड़े वर्गा आम कीड़ा भी कीड़ा बन गया। कहंदे किवें बन गया? सप कहंदे उतली कुंज उतार के ला दिती, थल्लियों होर ओहो जिहा सप किवें निकल आया? कहंदे बस इंज ही गुरु कोल सिख गया ते सिख गुरु रूप ही इंज ही हो गया। उत्थे उन्हें एक होर भी पौड़ी पढ़ी, दो दे अखी आखियन, एक दर्शन दिखे, दो दे कान वखानियन, एक सुरत सलिसे, अखीर ते कहंदे ने गुर चेला, चेला गुरु समझाए किसे। बस ये है गुर चेले की संध मिलाए। वो भलिया गुरु कोल आए अजे अपनी मत रख के जीवेगा ते गुर चेले की अजे संध मिलाए तक नहीं पुजेगा। अगर तू गुरु वाला बन जाए, अपने जीवन वाल झात मारे, अज उन्होंने भी बड़ी लोड़ है। हुंदे ने गुरसिखां दे बच्चे ते बैठे हुंदे ने नाई दी दुकान उत्ते, उन्होंने वेखना चाहिदा है असी किहड़ी कौम दी औलाद हाँ, साडा खानदान वो सानू की संकेत दिंदा है कि मैं किहड़े गुरु की बरकत नाल अज गुरसिख नाम नाल होवां ते मेरा हशर ये होवे भी सिर ते टोपी होवे ते केस कतल करवावां। वो भलिया तू की चेला बनेगा गुरु दा? आ छड़ उन्हां राहां नूं। दो कक्के आपस विच बड़े विरोधी ने, एक कक्का मनमतता वाल लै जांदा है, एक कक्का गुरमती वाल लै आउंदा है। कक्का कैंची फिरेगी ते मनमतिया होवेगा, तेरे सिर विच कक्का कंघा फिरेगा ते गुरमतिया होवेगा। ओ भलिया आ गुरु दा चेला बन। पहली गल ध्यान च रख लेना, तू गुरु वाला बन। वो खंडे बाटे दी अमृत पौहल प्राप्त कर, मनमतिया ना रह ते गुरमतिया बन। ते एक बेनती होर करदे हां, अज ते पता नहीं की हो गया साडे गुरसिखी जीवन दे खानदान विचों जन्म लैण वाले अपने नाम नाल सिंह लाउणा ही छड्ड गए ने। दिलजीत सोढी, ध्यान च रख लेना, हरजीत नाम नाल खानदान वखरे वखरे, हरजीत गिल, वो सिंह विचों किधर चला गया? वो भलिया अपनी पहचान ना भुला, तू सिंह है, तू कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश नाल नवाजिया हुए है। आ गुरु दा चेला बन ते गुरु ते चेले दी उस संधि विछेदन कर दे।
अपने आप नू गुरु नाल इतना जोड़ लै भी पूर्ण तौर ते गुरु का शब्द तेरी सुरत विच वस जाए। बस ये है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे गुर चेले की संत मिलाए, दिखया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोझी पाए। पहला आया भिखिया, हुण शब्द आया दिखिया, ते सारे शब्द दे जे समुचे भाव नूं इकट्ठा कर लईए ते बन गई सिखिया। ये तीन ने सिद्धांतक गल्लां। तू भिखिया भी लै, तू दिखिया भी लै ते सिखिया भी लै। दिखिया किस नूं कहंदे ने? इस नूं दूजी भाषा च कहंदे ने गुर दीक्षा। जदों असीं पंजां प्यारिਆਂ कोलों खंडे बाटे दी अमृत पहो लई, ये हो गई गुर दीक्षा। ध्यान च रख लेना। पर अकेली गुर दीक्षा काफी नहीं, तू गुरु की शिक्षा भी लेनी है। ते गुरु की शिक्षा विचों तेनू भिक्षा मिल जाएगी। बस वो भिक्षा जी गुरु के शब्द की तेनू मिल गई, तेरी झोली विच नाम पै गया, ते फिर तेरी ये दीखिया होगी सफल। ध्यान च रख लेना। पर गुर दीखिया ले जप तप कमाहे। गुरु की दीखिया ले ली, बड़े जप विच बैठ गए, बड़ा तप करन लग पे, पर अंदर हंकार भरदा गया। पर मेरे साहब फैसला देंदे ने गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटे ना थाए पाहे, नदर करे ता ए मोह जाए, नानक हर स्यों रह समाए। गुरु दी दीखिया लै, गुरु दी चरण शरण विच आ, जप तप भी कमा, पर अंदर हंकार विच ना भर, ते बेनती कर भी बालक मेरे ते कृपा कर दियो। बस जिस दिन ओ शब्द दे भाव नाल अंदर नाम दा दारू खान लग पे, दीखिया दारू भोजन खाए, ये गुरु दी दीखिया दारू है। ध्यान च रख लेना। गुरु दीक्षा वो दारू है, ये गुरु दीक्षा साडा भोजन है। ये जिस दिन गुरु दीक्षा दा भोजन खान लग पे, समझ लेना छे दर्शन की सोझी पाए। वो छे दर्शना दी सोझी आ गई। छे दर्शना तो मुराद है धर्म दी दुनिया विच छे जमातां बड़ियां प्रचलित रही ने। जोगी, जंगम, जैनी, सन्यासी, सरेवड़े ते बैरागी। ये जे छे दर्शन जेडे कहलांदे सन ना, खाट दर्शन वर्ते वर्तारा, गुर का दर्शन अगम अपारा। वो खाट दर्शना दे भेख लै ले सन्यासियां कोल गया ते सन्यासी दा भेख लै लिया, उन्होंने कहंदे ने इसने सन्यासी दर्शन किए। इस तरह बैरागियां कोल गए ते उन्हें बैरागी बना दिता। सन्यासियां दे बैरागियां दे अपने अपने जो मर्यादावां दे राह सन उन्हां विच फस गए ते छे दर्शन भेख वाले ते लोगां बना ले। पर सतगुरु कहन लगे भावें होवे जोगी, चाहे होगे जंगम, चाहे सन्यासी, चाहे सरेवड़ा, चाहे जानी, चाहे बैरागी, अगर उस कोले सिद्धांतक गल्लां आ जान ते समझ लेना छे दर्शनां नूं सोझी हासिल हो गई। ये गुरु बख्शिश करन, रहमत करन। भिखिया मंग मंग के खानी ते अपने आप नूं किसे भेख दा दीक्षा नाल जोड़ लेना ही धर्म नहीं। काहे तू घर छोड़ा, काहे को घर न छोड़ी, काहे तुझे सीख दे जंगल में जाने की, काहे को तू नंगा हुआ, काहे को बबूद लाई, काहे को तू इज्जत खोई दुर्वेश बाने की। वो आदत को छोड़ देता, परेशान मत होता, सीख सुन लेता तू चतर सिंह राणे की। गोशा एक जाए लेता, एक ही खुदाए होता, अरे मिट जाती चिंता फकीर खाने दाने की। महान कोश दे लिखारी ने फकीर दी व्याख्या दे हेठ एक कवित लिखिया। इस करके जंगल विच जाके भेख बना के किसी होर मार्ग ते चलन की लोड़ नहीं, बल्कि अपने घर विच ही बैठे गुरमत की सिक्ख्या लैके जोगी बन जाओ, ऐसे कोई सन्यासी बन जाओ, ऐसे अंदर गुरमती गुण धारण कर लो तो समझ लेना उस छे दर्शनां की सारी सोझी गुरु के सिख नूं आ जाएगी। छे दर्शनां विच जाके सोझी हासिल करन दी लोड़ नहीं, बल्कि गुरमत दे इस शब्द विचारधारा नाल छे दर्शनां दे पूर्ण ज्ञान दी सोझी इत्थों ही मिल जाएगी। दीख्या दारू भोजन खाए,
छे दर्शन की सोजी पाए। इन्हां अखरां नाल अपनियां भुल्लां दी खिमा मंगदे आ, सतगुरां दा कोटान कोट धन्नवाद करदे आ। कल की एक होर हाजरी भरनी है, सतगुरु शीस प्रदान करन। हार्दिक तौर पर सारिया संगतां दा धन्नवाद, सिंह साहब जी का बहुत बहुत धन्नवाद। आओ दासरी दियां भुल्लां दी खिमा करदे आ, सारे गज के फतेह जाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।